पतिदेव को ड्यूटी भेजने के बाद उनको लंच रेडी करके देने के बाद बारी आती है हमारे घर के कामों की। तो घर के कामों में सबसे पहले मैं बना रही हूँ छाछ। तो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं अभी बना रही हूँ 5-6 दिन की मलाई रखी हुई थी 3-4 प्यालों में, तो उनको मैंने निकाल के एक टोपिया में इकट्ठा कर लिया और मैं इसकी बनाने लग गई छाछ। मलाई से घी निकालने का काम बहुत ही आसान है, यदि आप चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं भी बिल्कुल आसानी से कर लेती हूँ। मेरे पास ये हैंड मिक्सचर है, ये हैंड जो हाथ से बनाने वाली छाछ की मशीन ये छोटी है, मैं इससे आराम से बना लेती हूँ। अब आप देखिए, जैसे जैसे मैं मशीन को चलाते जा रही हूँ ऊपर नीचे करके, यानी कि कभी राइट एंड कभी लेफ्ट घुमा के, तो घी आराम से एकदम इकट्ठा हो जा रहा है। अभी तो झागी बनने लगे हैं, घी पूरा बना नहीं है, लेकिन थोड़ा और चलाना पड़ेगा। थोड़ा जैसे ही 2 से 4 मिनट और चलाया, घी हमारा बन के तैयार सा होने लग गया। लेकिन ये भी पिघला पिघला सा लग रहा है, तो थोड़ा और चला दो। फिर इसमें थोड़ा गर्म पानी, ऐसा लग रहा है कि घी पिघल रहा है, इकट्ठा नहीं हो रहा, तो थोड़ा गर्म पानी ऐड कर दो। यदि हमारी मलाई ठंडी है तो गर्म पानी डाल दो, यदि मलाई गर्म है तो ठंडा पानी डालो। ऐसे करके हमें घी निकालना होता है। पानी का ही सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है इसके अंदर। घी मेरा बन चुका था और फिर मैंने इसको इकट्ठा करके एक छोटे प्याले में निकाल लिया, क्योंकि मुझे इसको गर्म करने रखना था और आज ही सारा काम करना था, क्योंकि मुझे कल जाना था घर। घर के लिए निकलना था, तो घर जा रही हूँ मैं 6 दिन के लिए। तो 6 दिन के लिए जा रही हूँ, तो सारा काम खत्म करके ही जाऊंगी। मेरी तरह आप भी ऐसे ही करते होंगे कि जब हम घर जाते हैं तो बहुत सारा काम ऐसा हो जाता है कि ये समेटो वो समेटो, सब्जियां नहीं रहनी चाहिए, दूध नहीं रहना चाहिए, यानी कि छाछ दही नहीं पड़ा रहना चाहिए। वो सारे काम हम निपटा के ही घर निकलते हैं। तो मलाई के मैंने घी निकाल लिया था और एकदम निचोड़ निचोड़ के आपको इसको छाछ इसकी जो रह जाती है वो घी में से निकाल देनी है, ताकि इसको गर्म करें जब ज़्यादा छाछ रहे ना। मैंने इसको गर्म करने चढ़ा दिया था और ये आराम से गर्म हो रहा था। धीरे धीरे मंदी आंच पे ही आपको इसको गर्म करना है, तेज आंच पे आपको गर्म नहीं करना है, नहीं तो घी हमारा जल जाएगा। फिर क्या था, घी हमारा बन के रेडी हो गया था। अब इसको 2 बार छलनी से छानना है। एक बार आप अपनी लोहे वाली छलनी से छान लो, जिसमें से मोटी मोटी निकल जाती है छाछ जो कि जली हुई होती है। अब देखो, आपको घी के अंदर हल्के हल्के झाग से दिख रहे होंगे, इसमें थोड़ी छाछ रह गई है। तो अब इसको अपन चाय वाली छलनी से छानेंगे, ताकि पूरी इसकी छाछ आराम से रह जाए और निकल जाए। तो 2 बार मैंने इसको छान लिया है और डिब्बे में डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में, और आने के बाद किचन की सफाई करने के बाद बड़ी वाली केतली जो कि घी की भरी हुई थी, क्योंकि जा रही हूँ मैं घर, आप सभी को पता है घर जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो फिर उसका घी था, उसको गर्म करके दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र करा, क्योंकि ये केतली मुझे घर लेके जानी थी। तो इसको दूसरे डिब्बे में ट्रांसफ़र करके इस केतली को मैंने धो के अच्छे से रख दिया है और इसको मैं ले जाऊंगी घर। अब बारी थी, मशीन चला रखी थी मैंने कपड़े धुलने के लिए, तो मशीन में कपड़े धुल चुके थे। अब बारी थी मेरी कपड़े सुखाने की, तो मैं सुखा रही थी कपड़े। तो एक एक करके मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं, फिर नहाना धोना करूंगी उसके बाद। लेकिन पहले उसे अपन पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि पैकिंग का भी मेन रोल होता है जब अपन घर जाते हैं तब। तो मैंने कपड़े सारे सुखा दिए हैं, फिर मैं आ गई थी सफाई करने के लिए, क्योंकि सफाई करके फिर उसके बाद मुझे पैकिंग भी करनी थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी घर जाते हो तो ऐसे ही करते हो क्या? मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो बिल्कुल सारे काम निपटा के ही जाती हूँ। तो झाड़ू मेरी लग चुकी थी और मैंने बैग पैक कर लिया था आधा, तो 2-4 चीज़ें और डालनी थी जो डाल ली थी।